विविधताओं का देश हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में बसती है ऐसी कहानियां जो कभी कभी हमारे समझ से परे लगती हैं। यहाँ ऐसे किले हैं, मंदिर है, गलियां हैं, गांव हैं, जिनसे जुड़े हैं ढेर सारे किस्से, कहानियां जो सुनने में अजूबे लगती हैं, लेकिन इतने सालों में, कुछ तो सदियों से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पास होती रही है। कोई कहानी आखिर कब तक सर्कुलेट होती है? अगर उसमें तथ्य नहीं है तो वो अपने आप मर जाएगी। लेकिन कुछ तो बात सत्य होगी, तभी आज तक ये इंफॉर्मेशन का फ्लो रुका नहीं है और बढ़ता ही जा रहा है। हम आप तक ऐसी ही कहानियां, किस्से लाना चाहते हैं जिनके बारे में लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे का इतिहास उन्हें नहीं पता। इसी कड़ी में आज की कहानी है चमत्कारी हनुमान मंदिर के बारे में, जहां खुद ब खुद ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। ड्राइवर भले भूल जाए, लेकिन हनुमान जी ट्रेन की स्पीड को कम कर देते हैं। हनुमान जी की ना सुनने वाले एक ड्राइवर ने ट्रेन का एक्सीडेंट भी करवा दिया, लेकिन उसके बाद ट्रेन को स्लो करने का सिलसिला अपने आप चल पड़ा। बजरंगबली तो वैसे भी इतने चमत्कारी हैं कि ऐसा करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो आइए शुरू करते हैं चमत्कारी हनुमान जी की कहानी। शुरू करने से पहले मेरे साथ बोलो, जय बजरंगबली। हनुमान जी जब छोटे थे तो यूं ही खेलते हुए उन्हें आकाश में एक लाल रंग की गेंद दिखी। अब बजरंगबली, जो कि नटखट थे, और उनके मन में इच्छा जागी ये जानने की कि ये लाल चमकता हुआ फल आखिर है क्या। अगर मैं उसे खा लूं तो कैसा रहेगा? क्यों न छलांग लगाकर देख के आऊं कि आखिर ये लाल रंग का फल है क्या। किसी के आसपास न होने के कारण हनुमान जी ने फैसला किया कि चलो एक बार इसे चख के आते हैं। हनुमान जी ने अपना विस्तार किया, शरीर बड़ा होता चला गया और फिर एक छलांग लगा दी उस लाल फल की तरफ। हम सबको मालूम है कि वह लाल फल नहीं बल्कि सूर्य देव थे। अब हनुमान जी बाल्यकाल में ऐसे थे कि किसी की सुनते कहाँ थे। उन्होंने जो मन में ठान लिया, जो मान लिया, तो फिर वो कर भी दिया। एक ही छलांग में सीधा उड़ते हुए पहुंच गए सूर्य देव को निगलने और धीरे से मुंह खोलकर सूर्य देवता को अपने मुंह में दबा भी लिया। ब्रह्मांड में हड़कंप मच गया और क्या देव, क्या दानव और क्या मानव, सभी परेशान हो गए कि बिना सूर्य देव की हमारी पृथ्वी चलेगी कैसे, लोग कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसे मौसम आगे बढ़ेगा, कैसे जीव जंतु जिंदा रह पाएंगे। सब ने मिलकर गुहार लगाई कि कोई रोको बजरंगबली को, कोई तो समझाओ इन्हें कि वह लाल फल नहीं बल्कि सूर्य देव हैं। इंद्र देव के पास जब गुहार लगाई गई, तब देवराज इंद्र अपने सफेद हाथी ऐरावत पर बैठकर हनुमान जी की तरफ आने लगे। तभी हनुमान जी, जो कि बजरंगबली महाबली हैं, नटखट बाल हनुमान को लगा कि ये सफेद सा कुछ आता हुआ, ये भी शायद कोई सफेद फल ही होगा, क्यों न इसे भी खाया जाए। और फिर हनुमान जी बढ़ गए ऐरावत हाथी की ओर। इस दौरान सूर्य देव हनुमान जी के मुंह में ही थे। अपनी ओर आते हनुमान जी को देखते हुए इंद्रदेव को लगा कि कहीं यह मुझ पर ही आक्रमण न कर दे, और फिर इसीलिए उन्होंने अपना वज्र चला दिया और बाल हनुमान मूर्छित होकर धरती की ओर गिरने लगे। इसी बीच सूर्य देव हनुमान जी के मुंह से बचकर निकल गए और अपनी कक्षा में वापस विराजमान हो गए। ये कहानी हो सकती है आपने कहीं न कहीं सुनी होगी, कभी दादी ने, कभी दादाजी ने आपको सुनाई होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहीं न कहीं ऐसी कोई चित्र देखी होगी जिसमें हनुमान जी सूर्य देव की ओर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। ये कहानी आपको सुनाना इसलिए जरूरी था ताकि हनुमान जी के बारे में जो हम इतनी सारी बातें करने वाले हैं, एक बेस तो तैयार हो जाए कि आखिर हनुमान जी हैं कैसे। कैसा हो जब आपको अचानक से आपके भविष्य में घटने वाली घटना के बारे में आपकी आंखों के सामने एक फ्लैश सा आ जाए। भविष्य में क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होगा, अचानक से आपको दिख जाए। कुछ लोग हो सकता है डर जाएं, कुछ लोग हो सकता है खुश हो जाएं, और कुछ लोग सतर्क कि अगला कदम कैसे और कहां रखना है ना दिमाग की नसें खोल देने वाला ख्याल। बस ऐसा ही कुछ होता है जब आप चमत्कारी हनुमान मंदिर में जाते हैं। भारत का सेंटर है और एक तरह से दिल भी है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल से थोड़ा दूर रतलाम रेल लाइन के पास ही पड़ता है ये चमत्कारी मंदिर, या यूं कहिए कि रेलवे लाइन नजदीक है इस चमत्कारी हनुमान मंदिर के। कई साल पहले की बात है जब मंदिर के बगल से गुजरने वाली रेलवे ट्रैक पर दोनों तरफ से मालगाड़ी आ रही थी। इंजन में बैठे ड्राइवर को सिग्नल समझने में दिक्कत हुई या कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा, कोई नहीं जानता, लेकिन जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ।
दोनों तरफ से आ रही ट्रेन अब कुछ ही दूरी पर थी, लेकिन दोनों को ये अंदाजा नहीं था कि वे एक ही ट्रैक पर हैं और आगे एक्सीडेंट हो सकता है। अजीब बात यह भी कि दोनों ही ड्राइवर्स के मन में जाने कैसे ही ये ख्याल आया कि ट्रेन की स्पीड को कम कर लिया जाए। ना कोई वार्निंग, ना कोई ट्रैक सिग्नल, फिर भी बस मन में यूं ही आभास हुआ कि बस स्पीड को कंट्रोल कर लिया जाए। पर दोनों ने ही अनहोनी को अंजाम देना था, इसीलिए अपने मन की बात को इग्नोर किया और फिर हादसा हो गया। जांच हुई, पूछताछ हुई, मालगाड़ी थी इसलिए जान माल का नुकसान कम हुआ, नहीं तो सोचिए कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। खैर, बाद में ड्राइवर से जब बात की गई तो दोनों ने ही इस बात की पुष्टि की कि उनके मन में ऐसा ख्याल आया था कि स्पीड को कम कर लिया जाए, लेकिन जाने क्यों दोनों ने ही इग्नोर किया और घटना हो गई। ये घटना हुई थी चमत्कारी हनुमान मंदिर से थोड़ी ही दूर, जहां लोग ये मानते हैं कि ड्राइवर्स को हनुमान जी ने खुद ही कहा था कि स्पीड घटा लो, लेकिन वे नहीं माने और एक्सीडेंट हो गया। वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि हनुमान जी ऐसा सबके लिए करते हैं और सालों से इस चमत्कारी मंदिर और हनुमान जी को इसीलिए इतना ज्यादा मानते हैं। बात है मध्य प्रदेश में स्थित शाहपुर में बोले गांव की, जहां ये चमत्कारी हनुमान जी का मंदिर है और नाम है श्री सिद्धवीर खेड़ापति मंदिर। यह मंदिर अपने आप में बड़ा ही अनोखा है, जहां एक साथ हनुमान जी और गणपति जी की एक साथ पूजा होती है। माइथोलॉजी के हिसाब से भी देखा जाए तो यह अनूठा कॉम्बिनेशन है अपने आप में। इनफैक्ट कमाल का है, जहां एक तरफ बैठे हैं वीर हनुमान और साथ ही बैठे हैं विघ्नहर्ता सिद्धिदाता गणेश जी, जो कि हर सुख समृद्धि और वृद्धि के प्रतीक हैं। और हनुमान जी के पराक्रम और वीरता और शत्रुनाश के बारे में कौन नहीं जानता। 8 चीर आयु में से एक हनुमान जी आज भी धरती पर ही हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने स्वामी श्री राम का। विष्णु जी के अगले अवतार के समय हनुमान जी फिर से प्रकट होंगे और सभी को दर्शन देंगे, लेकिन फिलहाल भगवान हनुमान रूप में अपने मंदिरों के माध्यम से समय समय पर भक्तों को दर्शन देते रहे हैं और राह भी दिखाते हैं। राह उन्होंने उन 2 ट्रेन ड्राइवर्स को भी दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन वे माने नहीं और एक बड़ा हादसा हो गया। इसीलिए यहाँ के लोगों का मानना है कि जब भी हनुमान जी चाहे सपने में चाहे किसी और इशारे से कोई संदेश दें तो जरूर मान लेना चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों का हमेशा ही भला चाहते हैं। भोपाल रतलाम रेलवे ट्रैक पर स्थित बोलेगांव स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर मंदिर है, जहां बैठे हनुमान जी समय समय पर लोगों को अपने साथ होने वाली घटनाओं का आभास कराते रहते हैं। किसी का मानना है कि यह मंदिर करीब 300 साल पुरानी है, तो कोई कहता है कि शायद 600 साल पुरानी। एक ही प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू में बाईं तरफ हनुमान जी हैं और दाईं तरफ विघ्नहर्ता गणेश जी। मंदिर का निर्माण ठाकुर देवी सिंह जी ने कराया था और फिर 1959 यानी कि 1959 में संत कमल नयन त्यागी जी ने अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर इस जगह को अपनी तपोभूमि बनाई थी। 24 साल लगातार घोर तपस्या करने के बाद संत श्री कमल नयन त्यागी जी ने कई सिद्धियां भी प्राप्त की और इसीलिए ये मंदिर इतना सिद्ध और इतना पवित्र माना जाता है। समय समय पर होते रहे चमत्कारों ने इस मंदिर को एक अलग पहचान दिला दी है और स्थानीय लोगों की माने तो जब भी उन्हें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, चाहे वो घर लेना हो, बिजनेस शुरू करना हो या एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, पार्टनरशिप हो, तो वो हमेशा एक बार सलाह लेने, मार्गदर्शन लेने इस चमत्कारी हनुमान मंदिर में जरूर आते हैं और जैसे ही उन्हें आभास होता है या अंदेशा होता है, उसी हिसाब से वे आगे बढ़ते हैं। ऐसा सालों से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। और क्या क्या होता है वहां उस मंदिर के प्रांगण में, ये भी सुनते हैं आगे। सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर में होने वाले चमत्कारों में से सबसे बड़ा चमत्कार तो यही था कि दोनों ड्राइवर्स के हनुमान जी द्वारा दिए गए इशारे के ना सुनने के कारण एक बड़ा हादसा हो जाना। बाद में लोगों ने जब ये जाना कि वह हनुमान जी थे जिन्होंने दोनों ड्राइवर्स को इशारा किया था, तो फिर एक सिलसिला शुरू हो गया कि वहां से गुजरने वाली ट्रेनों को स्लो कर दिया जाए। स्थानीय लोगों के विश्वास का आदर करते हुए रेल चालक खुद ब खुद यहां अपनी ट्रेन को स्लो कर देते हैं और जो ना करें तो ट्रेन अपने आप स्लो हो जाती है। जी हां, सही सुना आपने। सभी ट्रेनें इस पर्टिकुलर जगह पर पहुंचकर खुद स्लो हो जाती हैं। कोई कुछ करता नहीं, सब अपने आप होता है। ये चमत्कार अपने आप में बड़ा अनूठा है कि मैकेनिकल पार्ट्स, एक मशीन कोई जीता जागता आदमी नहीं, हनुमान जी का आदेश मानता है। खुद ब खुद ट्रेन का स्लो हो जाना मेरे लिए तो बड़ा ही एक्साइटिंग है। इनफैक्ट अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बड़ी गलती हुई मुझसे, जो मुझे इस बारे में पता ही नहीं था।
वरना एक दोस्त की शादी में जब पिछले साल मैं उसी ट्रैक से होकर रतलाम तक गया था तो ऐसा जरूर हुआ होगा, लेकिन मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। खैर, अभी भी मौका है और मैं जरूर अगली बार जब भी मौका मिलेगा तो इस मंदिर में जाऊंगा जरूर। रतलाम अभी तक मेरे लिए सिर्फ उस फिल्म जब वी मेट के कारण मेरे मन में बसा था, लेकिन अब लगता है कि हनुमान जी ने मुझे कोई इशारा किया है कि समय निकालकर उनके दर्शन अवश्य किए जाएं। मध्य प्रदेश में ही कटनी शहर है जहां एक और चमत्कारी मंदिर है, जहां एक बार फिर हनुमान जी के चमत्कार का जिक्र होता है। हड्डी जोड़ने वाले हनुमान जी। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं अपनी टूटी हुई हड्डी लेकर और हनुमान जी के आशीर्वाद लेकर स्वस्थ होकर जाते हैं। और ये कोई अजूबा नहीं, असत्य नहीं, मिथ्य नहीं है। थोड़ा रिसर्च करने पर आपको भी पता चल जाएगा कि जिस मंदिर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ असल में वो मंदिर है और लोग सच में अपनी टूटी हुई हड्डियां जुड़वाने वहां जाते हैं। कटनी से करीब 35 किलोमीटर दूर है ये मंदिर, जहां सैकड़ों की तादाद में रोज लोग यहां पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। दर्शन करने वालों में बहुत से ऐसे तो होते हैं जिनकी हड्डी टूटी हुई होती है, लेकिन आते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के खास दिन माने जाते हैं जब मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। बजरंग बली सच में बड़े कमाल के हैं और कमाल के हैं उनके ढेर सारे चमत्कार और उनकी कहानियां। कहीं ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है तो कहीं हनुमान जी की कृपा से हड्डियां जुड़ जाती हैं। खुद बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन एक मंदिर वही मध्य प्रदेश में ऐसा भी है जहां हनुमान जी लोगों की जोड़ियां बनाते हैं। इस मंदिर के बारे में, यहाँ होने वाले चमत्कारों के बारे में बताने से पहले हड्डी जोड़ने वाले हनुमान जी के बारे में पूरी बात बता दूं, वरना आप डॉट्स जोड़ नहीं पाएंगे। कटनी से 35 किलोमीटर दूर इस मंदिर में भक्त सैकड़ों की तादाद में आते हैं और मंदिर के प्रांगण में उन्हें हनुमान जी के मंत्र का जाप करने को कहा जाता है। जब वे मंत्र जाप में लीन हो जाते हैं तब पुजारी उन्हें प्राकृतिक औषधि देते हैं और हनुमान जी से अपने स्वस्थ होने की कामना करने को कहते हैं। भक्त वैसा ही करते हैं और आशीर्वाद मिलने के बाद मरीज ठीक हो जाता है और वापस घर चला जाता है। हालांकि मंदिर के बाहर दुकानों पर दर्द में राहत दिलाने वाले तेल और औषधियों के बोर्ड भी लगे हैं, लेकिन कमाल की बात बता दूं कि मंदिर में मिलने वाली सभी दवाइयां बिल्कुल मुफ्त हैं। किसी से भी कोई फीस नहीं ली जाती। वह बात अलग है कि आप अपने भाव से कुछ अगर देना चाहें तो वो पॉसिबल है, लेकिन दवा की कोई फीस नहीं। अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश में ही एक ऐसे शहर जबलपुर की ओर, जहां बाल ब्रह्मचारी संकट मोचन हनुमान जी लोगों की शादियां करवाते हैं। यह अजीब बात है लेकिन सत्य है। जब हर जगह बात करने पर भी बात ना बने, पसंदीदा जीवन साथी ना मिले या पसंद किया हुआ एक दूसरे के परिवार को पसंद ना आए, तो जबलपुर और आसपास के लोग याद करते हैं इस हनुमान मंदिर को। शादी की अर्जी लेकर बहुत से लोग इस मंदिर में आते हैं। अर्जी लगाने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। लाल कपड़े में नारियल बांधकर सभी भक्त अपनी इच्छा की शादी की मनोकामना को मन में रखते हुए इस मंदिर परिसर में रखते हैं और स्थानीय लोगों की माने तो 90 दिन के अंदर ही हनुमान जी उनका काम करवा भी देते हैं। जहां बात ना बन रही हो वहां बन जाती है और लाल कपड़ा हाथ पीले कर देता है। मनोकामना पूरी होते ही लोग इस नारियल को हनुमान जी को अर्पित कर देते हैं और फिर एक हवन करवाते हैं, जो कि मंदिर समिति ही करवाती है। ये हवन निशुल्क नहीं है, लेकिन मनोकामना मांगने के लिए कोई फीस नहीं होती। जय बजरंग बली और जय हो बजरंग बली के किस्से, उनके चमत्कार, उनके पराक्रम की। कहीं हनुमान जी शादियां करवा देते हैं, कहीं हड्डियां जोड़ देते हैं, कहीं ट्रेन तक रोक देते हैं। चमत्कारी हनुमान मंदिरों के बारे में चर्चा चल रही है और अभी तक हमने जाना जबलपुर के मंदिर के बारे में, जहां हनुमान जी जोड़ियां बना देते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में हनुमान जी हड्डियां जोड़ देते हैं और मध्य प्रदेश में ही शाहपुर में हनुमान जी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बता देते हैं। हनुमान जी जहां हर मंदिर में आपको सिंदूर से सने दिखते हैं, वहीं जयपुर में एक ऐसा हनुमान मंदिर है जहां वह काले रंग के हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी, वो भी सुनाता हूँ। हनुमान जी के बाल्यकांड में सूर्य देव को मीठा पका फल समझने के कारण हनुमान जी ने उन्हें निगलने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में सूर्य देव को हनुमान जी ने गुरु भी मान लिया। ऐसे में नियम के अनुसार हनुमान जी को सूर्य देव को गुरु दक्षिणा भी देनी थी। यही इच्छा हनुमान जी ने सूर्य देव के सामने रखी तो सूर्य देव ने कहा कि मेरा बेटा शनि मेरी बात नहीं मानता, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो बस उसे समझाकर मेरे पास ले आओ। हनुमान जी ने बड़ी कोशिश की और बड़ी मशक्कत के बाद
भगवान शनि उनके हाथ लगे। उनका पीछा करने का कारण जब शनिदेव को पता चला तो वह बड़े प्रसन्न हुए और हनुमान जी के गुरु प्रेम से बड़े प्रभावित भी हुए। उन्होंने ये तक कहा कि शनिवार के दिन जो भी मेरे भक्त कोई मनोकामना पूरी करना चाहें तो मेरी पूजा के बाद आपका दर्शन जरूर करेंगे, तो ही उनकी अर्जी मानी जाएगी। तभी से हनुमान जी का खास दिन मंगल होने के साथ साथ शनिवार भी हनुमान जी की पूजा आराधना के लिए खास हो गया। हनुमान जी ने शनिदेव का ये आशीर्वाद तो ले ही लिया, साथ ही साथ उनके जैसा काला रंग भी धारण कर लिया। जयपुर में चांदी टकसाल के पास है ये हनुमान मंदिर, जहां आप हनुमान जी को उनके काले रंग में देखेंगे। राजस्थानी आर्किटेक्चर से बना ये मंदिर बाहर से एकदम महल जैसा दिखता है और बेहद खूबसूरत ये 2 मंजिला मंदिर स्थानीय लोगों के अलावा देश के जानी मानी हस्तियों के आकर्षण का केंद्र भी रहा है। तो ये थी कहानी चमत्कारी हनुमान मंदिर की। हनुमान जी के और भी चमत्कार हैं और वो सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं, लेकिन समय के अभाव में इन 4 मंदिरों का ही जिक्र यहाँ पर हो सका। और भी ऐसे ही जगहों के बारे में हम बात करेंगे जहाँ अनोखे चमत्कार ने लोगों की आस्था उनकी सोच में फेर कर दिया। ऐसे कई किस्से हैं हमारे देश भारत में जिनकी कहानियां लॉजिक से परे हैं, लेकिन हैं।